सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। न्यूमेरिकल मेथड मैथ का ही पोर्शन है और यहाँ पे हम सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे। और सबसे पहले हम न्यूमेरिकल मेथड को देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने सिलेबस देखा ही होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। हम यहाँ से नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और सबसे पहले एक एक यहाँ पे मेथड, आपको जो न्यूमेरिकल मेथड है उसमें आपको बाइसेक्शन मेथड पढ़ना होगा और बहुत सारे मेथड हम पढ़ेंगे, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें एरर बहुत मिलता है, तो इसको आपको बहुत एक्यूरेट सॉल्व करना होगा, आपको कैलसी के थ्रू सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम एरर की बात करेंगे। तो एरर में आप देख सकते हो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो एरर दो टाइप के होते हैं, एक एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेट नंबर। अगर एरर एनालिसिस हम करें यहाँ पे तो पहला आपको एग्जैक्ट नंबर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट नंबर किसे कहते हैं अगर हम इसकी बात करें तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, आपके पास दो टाइप के नंबर देखने को मिलते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपने दो टाइप के नंबर देखे होंगे। कौन कौन से नंबर, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, सपोज 1 2 1 9.75, ये एक टाइप के नंबर हो गए। सेकंड टाइप के नंबर की अगर हम बात करें तो 1.3, जिसका वैल्यू आप देख सकते हो ये हो जाएगा 0.333। और इसी तरीके से अगर पाई का वैल्यू देखा जाए तो 3.141592, ऐसे ही जाते रहेगा। तो ये हमारे पास दो टाइप के नंबर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली पहले टाइप के नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट नंबर है। अगर मैं 8 बोला तो डायरेक्टली मेरे को 8 नंबर ही यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं 1 बोला तो डायरेक्टली मेरे पास 1 नंबर ही मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं 11 बोला तो डायरेक्टली 11 मिलेगा। अगर 9.75 बोलूँगा तो ये डायरेक्टली मेरे को कोई 9.75 नंबर ही देगा। बट अगर हम इसकी बात करें, सेकंड वाले नंबर की बात करें, सपोज ये तो हम अभी फर्स्ट वाले की बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो 1.3 बोलेंगे तो ये कोई 0.33 बोलेगा, कोई 0.3333 ऐसे बोलेगा, कोई इसमें और 3 लगा देगा। उसी तरीके से अगर पाई की बात करें तो कोई बोलेगा 3.14, कोई बोलेगा 3.141, कोई बोलेगा 3.141592। तो इस तरीके से जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो, इसमें हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो डॉट डॉट मैंने आपको यहाँ पे लगाया है। तो ये हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेट नंबर। हम इसको अप्रोक्सीमेट करके बताते हैं कि भैया हमारे पास जो पाई का वैल्यू है वो है 3.1415। कोई ये बोल दिया, कोई बोल देगा 3.141592, कोई ये बोल देगा। तो इस तरीके से जो नंबर हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेट नंबर, और ये जो हमारे पास नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट नंबर। तो यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे पढ़ना था, एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेट नंबर। तो ये आप देख सकते हो एग्जैक्ट नंबर, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख दोगे एग्जैक्ट नंबर की कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, सपोज 3.4 3/4 3.75 9.2 एंड 8 7, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट नंबर की, तो अप्रोक्सीमेट नंबर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे द नंबर 1/3 इज इक्वल टू 0.33 एंड पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो 3.141592 डू नॉट हैव इन फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन एंड हेंस दे आर अप्रोक्सीमेट टू सेम फाइनाइट डिजिट कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, राइट। आई होप ये दोनों जो एरर नंबर है, एरर एनालिसिस है, जो एग्जैक्ट नंबर और अप्रोक्सीमेट नंबर है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, तो जब हम यहाँ पे कंप्यूटर में काम करते हैं या फिर हम कैलसी में ही यूज़ करेंगे एरर में, तो वहाँ किस किस टाइप का हमको एरर देखने को मिलता है। सपोज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक नंबर अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3.14267, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इस पर किस टाइप का एरर हमें देखने को मिलता है। हम बेसिकली बता सकते हैं उसको कि ये जो एरर है ये इस प्रॉपर्टी का है, इस टाइप का एरर है, तो उसको हम बोलते हैं एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। इसके बारे में हम देखेंगे, बेसिकली 3-4 एरर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो पहले एरर की बात करें तो इनहेरेंट एरर होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें इनहेरेंट एरर, तो एरर विच एग्जिस्ट इन द प्रॉब्लम आइदर ड्यू टू अप्रोक्सीमेट गिवन डाटा। जब हम अप्रोक्सीमेट गिवन डाटा डालेंगे, राइट, तो वहाँ पे हमारे पास जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं इनहेरेंट एरर। Limitation of computing aids are called as inherent error. The inherent error can be minimized by taking better data and using high
प्रिसीजन कंप्यूटेटिंग एड्स। अगर इसको हम लेंगे, ज़्यादा नंबर तक लेंगे, डेसिमल के ज़्यादा नंबर डिजिट तक लेंगे, तो हम यहाँ पे जो इनहेरेंट एरर होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सपोज अगर कोई बंदा 1.42 अगर वैल्यू लेता है और कोई बंदा 3.14267 वैल्यू लेता है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें इनहेरेंट एरर की, तो इसका इनहेरेंट एरर ज़्यादा होगा और इसका इनहेरेंट एरर इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास इनहेरेंट एरर होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं ज़्यादा डिजिट तक नंबर को लेके। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सेकंड में हम देखें राउंड ऑफ एरर, तो राउंड ऑफ एरर क्या होता है इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हो। आप राउंड ऑफ एरर आपको पता होगा, अगर आप नहीं पता होगा तो आप बचपन में अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। राउंड ऑफ एरर मतलब अगर हम किसी में राउंड ऑफ लगा लेते हैं, सपोज ये हमारे पास वैल्यू है 3.12759, तो हम इतना 5 डिजिट थोड़ी लिखेंगे, डेसिमल के बाद हम 5 डिजिट नहीं लिखने वाले। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 5 डिजिट नहीं लिखना है तो राउंड ऑफ एरर करने के लिए आपको पता होगा कि अगर 5 से ज़्यादा डिजिट रहे, 5 से ज़्यादा रहे तो हम उसको 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। मतलब यूँ कि यहाँ पे जो 3.127 है और ये 5 है, ये 5 के बाद 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसको हम 5 ना लिखते हुए इसको 6 लिख लेंगे। देन इसको भी अगर बढ़ाना हुआ तो इसको हम लिख लेंगे 3.12, ये 6 है, 5 से बड़ा है, इसको हम 8 लिख लेंगे। अगर और भी हम करना चाहें, और भी राउंड ऑफ करना चाहें तो 3.1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करते जाते हैं। चलिए राउंड ऑफ एरर को देख लेते हैं। These errors are due to rounding off the number while process of computation. The round off error can be reduced by doing the computation to more significant digit than given in data each state of computation. मतलब सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास 3.12759 डिजिट लेगा उसका जो एरर है वो कम आएगा एज कम्पेयर टू जो 3.13 डिजिट लेता है, क्योंकि इसके आगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3.12759 इतना एक्यूरेट डिजिट यहाँ पे लिया गया। बट अगर हम इसकी बात करें 3.13 की, तो ये हमारे पास एक्यूरेट डाटा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो एरर आएगा वो एज कंपेयर टू इससे ज़्यादा होगा। तो हमें राउंड ऑफ एरर के बारे में भी आई होप आपको पता चल गया होगा क्या होता है राउंड ऑफ एरर। थर्ड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ट्रंकेशन एरर। ट्रंकेशन एरर की बात करें तो ये आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये चीज़ हमारे पास होता है। दिस एरर अराइज ड्यू टू यूज ऑफ अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला इन कंप्यूटेशन और बाय ट्रंकेशन द इनफाइनाइट सीरीज टू सेम अप्रोक्सीमेट टर्म। द स्टडी ऑफ दिस टाइप ऑफ एरर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जब हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज रहता है तब हम इस तरीके के जो ट्रंकेशन एरर होता है उसको हम यहाँ पे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल दे के मैं देख देता हूँ ताकि आपको और भी इजी हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल ले लें, एक सीरीज़ ले लें, इनफाइनाइट सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो, अगर हम y इज इक्वल टू या फिर इसको yx ले लें, y0 प्लस एक्स वाई डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल y डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल y ट्रिपल डैश 0 प्लस ऐसे ही इनफाइनाइट सीरीज़ ये हमारे पास हो गया। तो जब ये सीरीज़ हम लेते हैं, राइट, जब हम इस सीरीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज इसी तरीके से बढ़ते हुए ये जो है एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल yn0 ये हमारे पास वैल्यू हो गया, और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 8, सॉरी ये हमारे पास 3x क्यूब बाई 8, अगर ये हमारे पास हो गया तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखें 0.1 रख दें, सपोज यहाँ पे x है, y को हम क्या लिख सकते हैं, y को हम yx भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज 0.1 यहाँ पे x का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू रखेंगे 0.1, सपोज ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 0.1 क्यूब डिवाइडेड बाई 8, इसी तरीके से आगे जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, y 0.1 इज इक्वल टू 1.055375। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राउंड फिगर में अगर करके देखें तो हमारे पास हो जाए 1.0553
ये देख सकते हो ये 7 है, तो इसको हम राउंड फिगर करके इसको हम 4 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है ट्रंकेशन एरर। जबकि जब हम इनफाइनाइट सीरीज को लेते हैं तो वहाँ पे जो भी एरर हमें देखने को मिलता है, राइट, जब भी आप इनफाइनाइट सीरीज लेते हो तो वहाँ पे जो भी एरर हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रंकेशन एरर। तो इस तरीके से हमने 3 एरर के बारे में देखा। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज आते हैं जिसका यूज़ हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। वहाँ से आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, राइट। तो चलिए वहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से पहला हमारे पास आता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप नोट करके रखना, और ये हम आगे इसको लेके एक प्रॉब्लम भी यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे सपोज इफ़ एक्स इज़ ट्रू वैल्यू, अभी हम एरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एरर कब आएगा, जब हमारे पास ट्रू वैल्यू होगा। जब हमारे पास ट्रू वैल्यू ही नहीं होगा तो एरर कहाँ से आएगा। तो सपोज यहाँ पे x जो है x इज ट्रू वैल्यू एंड अगर यहाँ पे बात करें क्वांटिटी की, वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड जो हमारे पास x डैश होगा, सपोज ये कोई नंबर है, x डैश इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एरर, राइट। ये आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट एरर है, जो कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सपोज हमारे पास जो x है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास ट्रू वैल्यू है, और x डैश की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जब x डैश हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो यहाँ से पहला अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर की, अगर हम बात करें एब्सोल्यूट एरर, इसको सपोज हम ये ले देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश, राइट, मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखना, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सपोज यहाँ पे अगर हम जो हमारे पास x है, x का वैल्यू अगर सपोज हम क्या ले लेते हैं, x का वैल्यू हम 7.5846712 सपोज ले लेते हैं, ये हमारे पास x का वैल्यू हम मान लेते हैं। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे हमने x का वैल्यू जो है ये हमने रखा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें x डैश की वैल्यू, अगर हम बात करें मतलब x डैश क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मैंने बताया था आपको कि ये जो वैल्यू होता है इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा 7.58, और ये आप देख सकते हो 4 यहाँ पे 6 है, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये निकाले मतलब एब्सोल्यूट एरर अगर हम यहाँ पे निकाले तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश, मतलब 7.5846712 माइनस 7.585, और यहाँ से अगर ये का वैल्यू निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हो 0.03288। तो ये हमारे पास आ जाता है। इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर जब भी आपको क्वेश्चन करे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का थ्योरी भी लिखने को पूछ सकता है, आपको इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, वहाँ पे आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने को बोल सकता है। तो इस तरीके से हम बेसिकली एब्सोल्यूट एरर पढ़ते हैं। तो हमारे पास बात हो गई एब्सोल्यूट एरर की, अब हमारे पास बचा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर सेम, अभी हम जो भी रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर तीनों पढ़ेंगे, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अभी हमने ये क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर क्या पढ़ा, मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश। लेकिन अब हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेटिव एरर, क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर जब हम पढ़ेंगे मतलब यूं कि हम जब यहाँ पे ER पढ़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाई जो हमारे पास x है उसको हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि EA डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x, राइट। मतलब कि एब्सोल्यूट एरर को अगर हम मॉड ऑफ x मतलब ट्रू वैल्यू, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिव एरर हो जाता है, राइट। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर पता है तो आप यहाँ से रिलेटिव एरर भी बहुत ही ईजी तरीके से इसको निकाल सकते हो। तो ये अगर हम सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल वही जो हमने पहले लिया था, x का वैल्यू क्या लिया था 7.58467112, अगर इसको ले लेते हैं और यहाँ से x डैश हमारे पास क्या हो जाएगा 7.585 हो जाएगा। तो यहाँ से हम रिलेटिव एरर क्या निकाल लेंगे, मॉड ऑफ x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 7.585
7.5846712 माइनस 7.585 और ये हमारे पास हो जाएगा 7.5846712 मोड में, और इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.0000433505936। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। रिलेटिव एरर इन द सेंस कि हम एब्सोल्यूट एरर को मॉड ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो हमारे पास था परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर अगर हमें निकालना है, राइट, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मतलब ईपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाई एक्स मोड में। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास रिलेटिव एरर था, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू ई आर इंटू 100। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ एक्स इंटू 100। तो किसी भी तरीके से आपको ये हम निकाल सकते हैं। अगर एक फॉर्मूला आप भूल गए तो दूसरे फॉर्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं, अगर दूसरा फॉर्मूला आप भूल गए तो तीसरे फॉर्मूला के थ्रू हम जो परसेंटेज एरर है उसके बारे में हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर है, और इस तरीके से हम बेसिकली इसका यूज़ करके तीनों एरर हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, ई ए देखा, देन आफ्टर हमने ई आर देखा, और देन आफ्टर हमने ई पी देखा। मतलब एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इन तीनों को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, राइट। तो ये हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और बेसिकली ये तीनों एरर से क्वेश्चन हम करेंगे। बट आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट ही क्लास है तो इसे ज़्यादा लंबा नहीं करते। और कल हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एरर। जो हमने अभी 3 एरर पढ़ा, उससे पहले भी हमने 3-4 एरर पढ़ा था, तो उसके लिए हम जनरल फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे और देन आफ्टर हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।